नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे हस्ताक्षर के बारे में बात करेंगे जिसने हिंदी साहित्य की काव्य धारा को ही बदल दिया था, जिसने प्राचीन परंपराओं, प्राचीन अलंकारों, प्राचीन छंद विधानों को बदल दिया था, सिरे से खारिज कर दिया था और कविता में नए प्रयोग करने प्रारंभ किए थे। वो साहित्यकार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। प्रकृति से घुमक्कड़ क्रांतिकारी विचारधारा के, तत्कालीन स्वाधीनता संग्राम में खुलकर भाग लेने वाले, विचारोत्तेजक भाषण देने वाले, अपने विचारों को प्रखरता से रखने वाले कवि अज्ञे, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, हीरानंद, अज्ञे। अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 को कसिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता पुरातत्व विभाग में काम करते थे, इसलिए इनका बचपन एक स्थान पर नहीं बीता। स्थानांतरण होने की वजह से जगह जगह इनके पिताजी को जाना पड़ता था, इसलिए इनका बचपन लखनऊ, कश्मीर, बिहार, मद्रास में बीता। बीएससी की पढ़ाई के बाद इन्होंने एमए इंग्लिश में किया और उसी दौरान ये क्रांतिकारी आंदोलन में कूद गए और बम बनाते हुए पकड़े गए, लेकिन धोखा देकर, पुलिस को धोखा देकर ये वहां से फरार हो गए और 1930 में पुनः इनको पकड़ा गया और 1930 से लेकर 1936 तक ये विभिन्न जेलों में रहे। लेकिन जेलों में रहते हुए इनके जो अनुभव थे वो और अधिक प्रखर हुए। इनका जो अंदर का कवि था वो और अधिक प्रखर हुआ और अधिक तेज हुआ, उसकी कलम की धार और अधिक तेज हो गई। ये जब जेल से बाहर आए तो इन्होंने एक अपने आप को समझाने का प्रयास किया, सिस्टम में ढलने का प्रयास किया और उसी समय इन बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी एकांतमुखी प्रखर कवि ने 1943 से 1946 के बीच ब्रिटिश सरकार की नौकरी कर ली, सेना में भर्ती हो गए। एक क्रांतिकारी जो आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, वही क्रांतिकारी ब्रिटिश सेना में भर्ती हो गया। उसके पीछे इनकी जो सोच थी वो बहुत गहरी सोच थी। जेल से निकलने के बाद सेना में भर्ती हुए, नहीं जमा 3 साल बाद उस नौकरी को छोड़ दिया इन्होंने और फिर स्वतंत्र पत्रकारिता में आ गए और सैनिक और विशाल भारत नामक 2 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया और बहुत सफल पत्रिकाओं का संपादन किया। उसी दौरान उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी नौकरी की, काफी समय उन्होंने वहां नौकरी की ऑल इंडिया रेडियो में, और अपने कवि अज्ञे को बाहर निकालने का प्रयास किया। अब सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे प्रचारित होने लगे थे, एक साहित्यकार के रूप में परिभाषित होने लगे थे। तब उन्होंने शुरुआत की तार सप्तक की। तार सप्तक प्रथम 1942 में, 1943 में तार सप्तक द्वितीय और 1951 में तार सप्तक तृतीय में उन्होंने विभिन्न कवियों की कविताओं का संकलन कर प्रयोगवादी विचारधारा को प्रस्तुत किया। प्रयोगवादी विचारधारा को एक तरह से कहें कि स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया। साथ ही अपना निजी साहित्य संकलन, निजी साहित्य सृजन उनका लगातार जारी रहा। प्रतीक, दिनमान और नवभारत टाइम्स में उन्होंने संपादक के तौर पर नौकरियां की और उन पत्रिकाओं को अपनी श्रेष्ठ तक उन्होंने पहुंचाया। तो एक कवि, एक साहित्यकार जब सोचता है तो वो बहुत खुलकर सोचता है, बहुत प्रखरता के साथ सोचता है और समाज के हर वर्ग, हर स्थिति, हर बिंदु को देखकर ही वो विचार करता है। इसलिए हम जब साहित्यकार की बात करते हैं, खुले साहित्यकार की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि खुला साहित्यकार जो है वो कभी अपने विचारों को दबाता नहीं है और अज्ञे उनमें से बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि इन्होंने प्रयोगवाद में, काव्य में प्रयोग किए। इन्होंने स्थापित किया प्रयोगवाद को और इन्होंने कहा कि ये जो प्राचीन अलंकार, प्राचीन मूल्य, प्राचीन छंद, छाल विधान जो हैं,
इनमें अब पहले जैसा चमत्कार नहीं रहा है, लिहाजा अब इनको सिरे से खारिज किया जा सकता है और नए विधानों को, नए अलंकारों को, नए उपमानों को जन्म दिया जा सकता है। तो ये उस समय में एक बहुत बड़ी बात थी, बताना और बता के स्थापित करना, कहना। तो वो अज्ञे ने कर दिखाया। अज्ञे ने का जीवन पूरा संघर्षों में बीता। उन्होंने 2-3 विवाह किए, लेकिन विवाह उनके सफल नहीं हो पाए। अंत में भी उनका जो विवाह हुआ वो भी सफल नहीं हो पाया। अंतिम समय में 1984 में उन्होंने अपने घर की बगिया में एक वृक्ष पर एक कुटिया बनाई और साहित्य कुटीर उसका नाम दिया। और 4 अप्रैल 1987 को उसका प्रातःकाल अपनी ही कविता पढ़कर उद्घाटन करने वाले थे कि उसी दौरान हृदयाघात से उनका देहांत हो गया। एक लंबी परंपरा के कवि, एक एकांतोन्मुखी कवि, जिनकी भावनाएं एकांत में उपजती थी लेकिन समष्टि के लिए होती थी, ऐसे कवि थे अज्ञे जी। उनका रचना संसार बहुत बड़ा था, विस्तृत था, प्राय हर क्षेत्र में उन्होंने लिखा, लेकिन कवि के रूप में वो ज्यादा प्रसिद्ध, प्रचारित और प्रसारित हुए। 1964 में आंगन के पार द्वार नामक उनकी कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया और 1978 में कितनी नावों में कितनी बार उनकी कृति पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। तो साहित्यकार की साहित्य साधना का एक उचित पारितोषिक उन्हें समय पर प्राप्त हुआ। हम बात करते हैं अब उनके रचना संसार की, बहुत संक्षेप में बात करते हैं क्योंकि बहुत विशाल और विस्तृत रचना संसार है अज्ञे जी का। हम बात करते हैं सबसे पहले उनकी काव्य कृतियों का। तो रचना जी की जो अज्ञे जी की जो काव्य कृतियां हैं उनमें प्रमुख हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष, रोंदे हुए, हरी घास पर क्षणभर, अरि और करुण प्रभा, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं जानता हूं, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, महावृक्ष के नीचे और नदी की बांक की छाया आदि इनके हिंदी काव्य संग्रह हैं। उन्होंने कुछ अंग्रेजी काव्य संग्रहों का अनुवाद भी किया था। कहानी के रूप में, एक कहानीकार के रूप में भी प्रतिष्ठित कहानीकार माने जाते हैं। उनके कहानी संग्रह हैं विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी और जयदोल, जो बहुत अच्छे कहानी संग्रह हैं और शोध का विषय रहे हैं इनके कहानी संग्रह। एक विशेष बात यह है कि अज्ञे जी के प्रत्येक पक्ष पर, कवि अज्ञे पर, कहानीकार अज्ञे पर, उपन्यासकार अज्ञे पर, एक यायावर अज्ञे पर, एक फोटोग्राफर अज्ञे पर, एक यात्री अज्ञे पर, हर पक्ष पर शोध हो चुके हैं और बहुत सारी शोध की संभावनाएं हैं। और समग्र अज्ञे पर भी शोध हो चुका है। अज्ञे के कथा साहित्य पर, समग्र कथा साहित्य पर भी शोध हुआ है। 1993 में इस विषय पर मैंने स्वयं अपना शोध प्रस्तुत करके पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। इनके उपन्यासों में 3 उपन्यास प्रमुख हैं। शेखर एक जीवनी 2 भागों में आती है, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। ये इनके 3 प्रमुख उपन्यासकार हैं, प्रमुख उपन्यास हैं और एक अच्छे उपन्यासकार के रूप में अज्ञे जी इनके माध्यम से याद किए जाते हैं। ये तीनों उपन्यास जो हैं ये एक मनोविज्ञान को परिभाषित करता है, एक सामाजिक परिदृश्य को परिभाषित करता है, एक भारत की राजनीतिक परिदृश्य को परिभाषित करता है। तो अज्ञे जी के संपूर्ण व्यक्तित्व को, जो गुण अज्ञे जी के व्यक्तित्व में थे, उन्होंने अपने तीनों गुणों को अपने उपन्यासों में अलग अलग रूप में प्रस्तुत किए। तो ये एक विस्तृत अज्ञे जी का जो साहित्य संसार था ये था। हम जब अज्ञे का अध्ययन करेंगे, कवि के रूप में अध्ययन करेंगे, तब हम अज्ञे जी के काव्यात्मक गुणों पर चर्चा करेंगे और इस पृष्ठभूमि पर हम दृष्टिपात करते हुए अज्ञे का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।